और मेरे दोस्तों, आज हम क्लास 12 का नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा नेमिंग रिएक्शन है कौन सा? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन यानी एसिटिल ग्रुप को जोड़ना। किसको? एसिटिल ग्रुप को। सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजिल क्लोराइड लेंगे और एथिल अल्कोहल लेंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, जो एथिल अल्कोहल होता है कौन सा? C2H5OH। यहाँ पर हमने तोड़ के इसको लिख दिया है। बेंजिल क्लोराइड होता है, क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड। ठीक, बेंजिल क्लोराइड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से H क्लियर, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल के HCl बाहर चला जाता है। क्या निकल जाता है? HCl बाहर चला जाता है। क्लियर है? यहाँ से तो हमारा क्या बन जाता है? स्टिल एथिल बेंजोएट बन जाता है। क्या बन जाता है? एथिल बेंजोएट। इसको हम कहेंगे जब बेंजिल क्लोराइड को एथिल अल्कोहल के साथ एक्वस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल बेंजोएट और HCl प्राप्त होता है। पहली बात। अब दूसरा आता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो क्या करते हैं? ब्रोमोबेंजीन लेते हैं। अब ब्रोमोबेंजीन को सोडियम के साथ मेथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड, कोई भी एल्किल ब्रोमाइड हो, उसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए दे दिया डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हमारा NaBr निकल जाता है। बचा कौन सी? CH3। CH3 यहाँ पे जाकर लटकन जुड़ जाता है तो बन जाता है टॉलुइन। क्या बन जाता है? टॉलुइन। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब तीसरा है ऊर्ज रिएक्शन। क्या होता है? ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं? जब मेथिल का है मेथिल ब्रोमाइड को, मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ हमारा मेथिल ब्रोमाइड को सेम इसी तरह है सोडियम के साथ मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, किसके? ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है और यहाँ CH3 यहाँ से दो CH3 आपस में जब बिक जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? एथेन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब आता हमारा चौथा रिएक्शन उल्फ किस्नर अभिक्रिया। उल्फ किस्नर अभिक्रिया ये क्या कहते हैं? कहते एल्डिहाइड को सोडामाइन यानी एल्डिहाइड को एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। ठीक कैसे होता है? यहाँ पे देखेंगे जो हमारा CH3 के बाद डबल बॉन्ड है और डबल ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर यहाँ से क्या निकल गए? H2O निकल जाता है। तो यहाँ पे RCH हो गया। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दो खाली हुआ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ N के साथ डबल बॉन्ड हो गया NH2। इसे कहेंगे हाइड्रोजोन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजोन कहेंगे। फिर इसका KH और ग्लिसरीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो इसका क्या कर सकता है? यहाँ से एमीन को बाहर कर देता है। क्या कर सकता है? एमीन को बाहर कर देता है तो यहाँ पर बन जाता है हमारा एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। नॉर्मल एल्केन बन गया और नाइट्रोजन बाहर निकल गया। फिर इसी में अगर हम एसीटोन ले लें CH3CO, क्या लेना? CH3CO एसीटोन लेना, एसीटोन ले लें। इसको भी एमीन के साथ KOH और ग्लिसरीन की उपस्थिति में 453 और 473 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्रोपेन बन जाता है। नॉर्मल प्रोपेन बन जाता है। सेम इसी तरह प्रक्रिया होगा। उसी प्रकार एसिटोफिनोल लेना, क्या ले लें? एसिटोफिनान। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एगो क्या हो गया? CH3 ग्रुप जुड़ गया, दोनों जुड़ गया। सेम वही क्रिया होगा NH2 एमीन के साथ KOH और ग्लिसरीन की उपस्थिति में 453 473 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करते हैं तो एथिल बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे एथिल और बेंजीन का बनेगा एथिल बेंजीन बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा पांचवा देखते हैं कौन सा? विलियंसन रिएक्शन। क्या होता है? विलियंसन रिएक्शन। यहाँ पे दोनों होता है एरोमेटिक और एल्फेटिक, दोनों कंपाउंड को लेकर साथ आपको अभिक्रिया कराई जाएगी। तो पहला हमारा है इसमें क्या चाहिए? एथिल आयोडाइड को क्या ले लेंगे? एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। आयोडीन और सोडियम
आपस में मिल जाते हैं, सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो खाली हुआ CH2 के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? CH3 CH2O CH2 CH3। इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी इथेन भी यहाँ से तोड़ेंगे, इसको कह सकते हैं इथॉक्सी इथेन भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एथॉक्सी इथेन कर सकते हैं। इसी प्रकार तो सोडियम फेनॉक्साइड को सोडियम फेनॉक्साइड को किसके साथ? मेथिल आयोडाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एनिसॉल, यानी एनिसॉल का निर्माण होता है और सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारा रिएक्शन है कौन सी? स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन ये क्या कहते हैं? ये है टिन क्लोराइड Cl2 यानी टिन क्लोराइड को Cl के साथ उपस्थित करें टेट्रा यानी टेट्रा टिन क्लोराइड बना लेते हैं। टेट्रा क्लोराइड में यहाँ से नेसेंट क्या निकल सकता है? नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। फिर एसिटोनाइट्राइल की क्रिया, एसिटोनाइट्राइल को नेसेंट जो नवजात हाइड्रोजन होता है इसे कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा का होता है? रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और हाइड्रोजन के उपस्थिति में डाई ईथर के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एसिटल डीएमाइन हाइड्रोक्लोराइड बना लेते हैं। फिर इसको पानी के साथ, इसके साथ पानी के साथ जब उबालते हैं तो एसिटल डिहाइड बना लेता है। क्या बनाता है? एसिटल डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एसिटल डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। क्लियर है? अब आता है सॉल्ट रिएक्शन। सॉल्ट रिएक्शन किसे कहेंगे? जब ब्रोमोमेथेन को, किसको? ब्रोमोमेथेन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो फ्लोरोमेथेन बनता है। गर्म करने पर क्या बनता है? फ्लोरोमेथेन बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्लोरोएथेन ले लेंगे, ब्रोमोमेथेन के बाद क्लोरोएथेन ले लेंगे। हम मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ जब गर्म करेंगे तो फ्लोरोइथेन बना लेता है। क्या बनाता है? फ्लोरोइथेन और मर्क्यूरी क्लोराइड बाहर निकल जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार हम नेक्स्ट का सच्चिमान रिएक्शन। सच्चिमान रिएक्शन अब इसमें बेंजोइक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजोइक एसिड लेते हैं और इसके साथ NH3 अमोनिया के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कब क्रिया कराते हैं? किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या करता है? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है जहां पे एनिलीन का निर्माण हो जाता है और उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और नाइट्रोजन निकल गया। दो ठो बन गया कौन सी? एनिलीन का निर्माण। यानी सच्चिमान रिएक्शन में किसका निर्माण होता है? एनिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है स्कॉल्डन बोमन रिएक्शन। क्या था? स्कॉल्डन बोमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनाल को, किसके साथ? फिनाल को हम बेंजिल क्लोराइड के साथ, फिनाल को बेंजिल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ से H और Cl बाहर निकल गया, HCl हो गया। अब जहाँ O है यहाँ से डबल बॉन्ड O है तो यहाँ से डबल बॉन्ड O लग गया, O के साथ आगे जुड़ गया तो बनता है फेनिल बेंजोएट। क्या बनता है? फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब एनिलीन लेंगे, एनिलीन को भी बेंजिल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ से H और Cl निकल के Cl बाहर निकल जाती है। जब Cl बाहर निकल गया यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ गया तो यहाँ कौन बन जाता है? क्या चीज? बेंजा एनिलिडीन। क्या बन जाता है? बेंजा एनिलिडीन। इसी प्रकार यदि एथिल अल्कोहल है और उसको भी क्रिया बेंजिल क्लोराइड से कराएंगे तो सेम वही H और Cl बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा एथिल बेंजोएट बन जाएगा। बन जाएगा एथिल बेंजोएट। क्लियर है? आता है सेंडमायर अपक्रिया। क्या होता है? सेंडमायर अपक्रिया जो यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली अपक्रिया है। इसे कहते हैं, जो रिएक्शन हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है +5 स्टेट में होती है। इसको क्या करें? क्यूप्रस क्लोराइड और Cl की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाता है
और क्लोरीन बाहर चला जाता है, यहाँ बन जाता है क्या चीज, क्लोरोबेंजीन का बनता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। अब आता है रोजनमुंड रिएक्शन। कहा था रोजनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें क्या करते हैं हम, एसिड क्लोराइड रहते हैं, क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड क्लोराइड रहते हैं, क्लोर एसिटिल क्लोराइड कोई भी ले लेंगे, इसको हाइड्रोजन के साथ एगो ऑक्सीकारक का ले लेंगे, पीडी या बेरियम सल्फेट और सल्फर की उपस्थिति में जब बॉइलिंग करेंगे, क्या करें, बॉइल करेंगे जाइलिन के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ से H और O मिलकर H और Cl बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक H बच गया, यहाँ पे ये बन जाता है एसिटल डिहाइड का बन जाता है, एसिटल डिहाइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड ले लें, हाइड्रोजन का क्रिया कराएंगे तो बन जाता है कौन चीज, एसिटल डिहाइड का बनता है, एसिटल डिहाइड का निर्माण होता है। क्या आता है, रायमंड टीमन रिएक्शन। क्या होता है, रायमंड टीमन रिएक्शन। रायमंड टीमन रिएक्शन, इसमें फिनाल लेते हैं, अब फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे कपूर कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो इसमें फिनाल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन सब बाइंड जहाँ है, यहाँ पर सबके जगह हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और Cl निकल के HCl का हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक Cl बना तो यहाँ पे CCl3 जुड़ जाता है, कार्बन में जो 4 गो क्लोरीन, एक क्लोरीन बाहर निकल गया, यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे फिर सोडियम हटा के NaCl के साथ अब क्रिया कराएंगे तो तीनों क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और 3 हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ गया, 3 हाइड्रोक्साइड जुड़ गया। और फिर यहाँ पे H2O क्या करेंगे, H2O यहाँ पे रिअर्जेंट हो जाता है, तो यहाँ पे एक H2O बाहर निकल गया, ये बन जाता है कौन सी, एसिड। फिर NaOH से NaOH से क्रिया कराएंगे, इसमें से एक H2O बाहर चला गया, एक H2O बाहर चला गया यहाँ से। अब H2O बाहर चलते यहाँ से सोडियम आकर जुड़ गया, सोडियम बेंजोएट, दोनों जगह सोडियम सोडियम है। अब फिर डायलूट HCl के साथ अब क्रिया जब कराते हैं यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाता है, बन जाता है क्या चीज, हमारा बन जाता है 3,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। यानी रायमंड टीमन रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रायमंड टीमन रिएक्शन। रायमंड टीमन रिएक्शन से वही रिएक्शन है जो हम बताएं सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ने से मैंने यहाँ पे NaCl, देखिए दोनों में अंतर है, थोड़ा सा NaCl निकल रहा है, रिएक्शन थोड़ा सा कम स्टेप में है, रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा स्टेप में। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन क्या करता है, जब बेंजल डिहाइड को, किसको, बेंजल डिहाइड को, बेंजल डिहाइड को एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ, बेंजल डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे एसिटिक हाइड्राइड के पास जो हाइड्रोजन है जो यहाँ से H2O बाहर निकाल लेती है, तो फिर एक क्रिया किसके साथ होती है, सोडियम एसिटेट और 453 केल्विन ताप पर जब गर्म करें तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया। उसके बाद जब जुड़ जाए H2O बाहर निकल जाता है तो ये CH इस H के साथ जुड़ जाता है। अब इसमें को ये क्या करेंगे, जल के साथ इसको बॉयल करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें से भी क्या निकल जाता है, एसिटिक एसिड और सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सिनेमिक एसिड का और एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। आता लिबरवन नाइट्रोसो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 डिग्री एमीन को क्या करते हैं, 2 डिग्री एमीन को, कितने डिग्री, 2 डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन को क्या करेंगे, नाइट्रोसो एसिड के साथ जब हम अब क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोसो डाई एल्किलाइन बनता है, नाइट्रोसो सोडियम एल्कलाइन और H2O का निर्माण होता है। अब आता है कौन सी, क्या चीज आता है, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन किसे कहेंगे, जब एसिटोनाइट्राइल की क्रिया नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में सोडियम मेटल, सोडियम धातु और एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे एथिल एमीन का निर्माण होता है। किसका, एथिल एमीन का निर्माण होता है। उसी प्रकार आता है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सक्चिमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सोडियम फेनॉक्साइड को, किसको, सोडियम फेनॉक्साइड को
कहा गया राइमंटीमर परिकनविकल, हाँ सॉरी कोल्बे सचिमान रिएक्शन। इसमें आते हैं क्या चीज लेते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और 4 से 5 एटीएम एटमॉस्फेरिक डाल 400 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो सोडा सैलिसिलिक एसीटेट का निर्माण होता है। फिर इसमें नवजात हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड का मेजर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब आता है हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये क्या करता है, सिल्वर प्रोपिनिएट को, किसको, सिल्वर प्रोपिनिएट को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और 350 डिग्री टेम्परेचर पर रिफ्लेक्स करेंगे तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एसिटल एमाइड को क्या लेते हैं, एसिटा एमाइड ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। अब आता है हाफमान अमोनोलिसिस, हालोमान अमोनोलिसिस यानी अमोनिया को हमको जोड़ना है। क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया को यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। जो अभिक्रिया 373 डिग्री का अभिक्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री अमोनियम साल्ट का निर्माण होता है। फिर इसको अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2 डिग्री अमीन का 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। क्या होता है, 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। आता है हेल-वजल्ट-जिंकले रिएक्शन। ये क्या करते हैं, अल्फा एसिटिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्फा एसिटिक एसिड। इसको क्लोरीन के साथ पैराक्लोरीन के साथ सेल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। फिर क्लोरीन को पैरा एसीएल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। फिर क्लोरीन को पैरा अटैक कराएंगे, फिर एसीएल इसमें से निकल जाएगा तो ट्राइक्लोरो एसीटेट का निर्माण होता है। क्लियर है। अब आता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म मतलब आयोडीन का हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल लेते हैं। इसको आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी आयोडीन की मात्रा बराबर है। जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो आयोडोफॉर्म देगा और सोडियम एसीटेट, सोडियम फार्मेट और सोडियम आयोडाइड और H2O का निर्माण करता है। इसी प्रकार 2-प्रोपोनाइल है, आयोडीन के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करें आयोडोफॉर्म बनेगा, सोडियम एसीटेट और सोडियम आयोडाइड H2O का निर्माण होगा। क्लियर है। नेक्स्ट गाटर-मान-कोच रिएक्शन। ये क्या कहते हैं, गाटर-मान-कोच रिएक्शन, ये कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, फॉर्मिल क्लोराइड। अब फॉर्मिल क्लोराइड को अगर बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसके साथ एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ और कॉपर क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब आता है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन क्या कहते हैं, तो गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार गार्बिन एमीन थैलामाइड रिएक्शन, गार्बिन एमीन थैलामाइड रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, थैलामाइड को क्या कहते हैं, थैलामाइड को हम ले लेते हैं और थैलामाइड को अल्कोहलिक क्यूज के साथ जब गर्म करेंगे इसमें से H2O बाहर निकल गया। क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। तो H2O बाहर निकल गया, H2O पोटेशियम जाकर जुड़ गया तो वह पोटेशियम थैलामाइड हो जाएगा। फिर इसको क्रिया हम किससे करा देंगे, एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आयोडीन के सोडियम बाहर निकल जाएगा तो बनता है एथिल एलामाइड बन जाता है। फिर इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी H3O+ हाइड्रोनियम आयन के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दोनों बांध आपस में टूट जाता है यहाँ पे और दोनों तरफ CH3 ग्रुप चल जाता है तो बन जाता है थाइलिक एसिड। का बन जाता है,
इथाइलिक एसिड और एथिलेमिन का निर्माण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्रिश रिएरेंजमेंट। फ्रिशर रिएरेंजमेंट। अब आते हैं फेनिल एसीटेट लेते हैं, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, एनहाइड्राइड AlCl3HCH2 के साथ जब हम कर्म करेंगे तो बनता आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटेट और पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटेट, जिसमें मेजर प्रोडक्ट में क्या बनता है, अल्फा प्रोडक्ट आर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा कम मात्रा में बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ एस्टिल क्लोराइड की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड के साथ जब कर्म करते हैं एसिटोफिनोन और एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, इसी को एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है। क्या बनता है, एसिटोफिनोन और एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, दोनों तरफ एसिटिक फिनोन का निर्माण होता है। क्लियर है। अब आता ऊर्ज फिटिंग अप क्रिया। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर हमेशा पूछता है, ऊर्ज फिटिंग अप क्रिया। इसमें क्या करें, बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ ड्राई एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो टॉल्यूइन का निर्माण करता है। आता फिटिंग रिएक्शन। क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब कर कहते थे, यहाँ से दोनों सोडियम और क्लोरीन बाहर निकल जाते हैं, NaCl बाहर निकल गया और बन जाता कौन चीज, डाइफेनिल या बाइफेनिल का निर्माण करते हैं। क्लियर है। आता है फिनक्लेंसन रिएक्शन। फिनक्लेंसन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ब्रोमोएथेन को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो आइडोएथेन का निर्माण होता है। आइडोएथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार आता है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब टॉल्यूइन को क्रोमियम क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब कर्म करते हैं तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। फिर इसको हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराते हैं तो ये सब क्या होते हैं, बेंजल डिहाइड का निर्माण करते हैं। किसका, बेंजल डिहाइड का निर्माण करते हैं। इसका बाद आता है स्टरिफिकेशन। स्टरिफिकेशन है एस्टर को जोड़ना, इसको एस्टर को जोड़ना। तो क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की क्रिया कराते हैं। किसके उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे H2 बाहर निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बनाते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है डाइएजुएशन रिएक्शन। क्या आता है, डाइएजुएशन रिएक्शन। इसमें क्या, सोडियम नाइट्राइड को HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रस MHNO2 का निर्माण होता है, नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल को HCl की उपस्थिति में 273 से 228 केल्विन ताप गर्म करते हैं तब बनता कौन सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब आते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, जब सोडियम प्रोपेनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन पर, तब एथेन और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर है। इसी प्रकार बेंजोइक एसिड है, सेम उसी तरह बेंजीन का निर्माण होता है जैसे होता है। अब आता है क्लेजेंसन रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, क्लेजेंसन रिएक्शन में सबसे पहले एसीटोन लेंगे, नवजात हाइड्रोजन को जिंक और Hg की उपस्थिति में शांत HCl के साथ गर्म करते हैं तो प्रोपेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार एरोमेटिक रिएक्शन सेम इसी प्रकार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग माने जोड़ने वाला, कपल बनाने वाला। इसमें क्या होता है, बेंजीन का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनाल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन या आर्गन डाई प्राप्त होता है। क्लियर है।
ये रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, जूम कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है क्लेजेंसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम बेंजल डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट टर्नो NOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सिनेमिल डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सिनेमिल डिहाइड और H2O का निर्माण होता है। इसी प्रकार आता है क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, एथिल एसीटेट को एथिल एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन टूट जाता है और एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है, बन जाता है कौन सी? अल्फा बीटा एस्टर। क्या बन जाता है? अल्फा बीटा एस्टर। जहाँ हाई है अल्फा हो गया, हाई बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा एस्टर का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन और रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एथिल एमीन को इसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक केच के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है खनिजारो अभिक्रिया। क्या आता है? खनिजारो अभिक्रिया। खनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, जब फॉर्मलडिहाइड को 50% NOH के साथ जब गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। उसी प्रकार बेंजल्डिहाइड को 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेंजोनाइन कंडेंसेशन। अब आता है यहाँ पे जो हमारा बेंजोनाइन कंडेंसेशन में हमारा 2 मोल बेंजल्डिहाइड ले ली, 2 मोल बेंजल्डिहाइड होगा। यहाँ पे डबल बांड टूट रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर जुड़ेगा, ये वाला बांड यहाँ पे जुड़ जाएगा। किसके उपस्थिति में? अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो बेंजोनाइन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोनाइन बनेगा, जिसमें अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अब आता है बाल-सच्चिमान रिएक्शन। इसमें एनिलीन को क्या करेंगे, इसमें एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बेंजीन डाइओजेनियम टेट्राफ्लोरोएट बनता है। फिर इसको गर्म करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लियर है? अब आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, 1 मोल एल्डिहाइड लेंगे और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, दोनों को टर्नो NOH के साथ डाइल्यूट NOH के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जो OH है शिफ्टिंग हो जाता है, ये बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपोनल्डिहाइड। बीटा कहाँ से होगा? जहाँ एक कार्बन होगा उसके बाद वाला पोजीशन अल्फा होगा, उसके बाद वाला बीटा होगा, तो बीटा पे कौन सी है? हाइड्रोक्सी प्रोपिनल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है? एल्डोल ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एल्डोल माने जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों